नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी की भूतपूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के उस बयान को, जिसमें उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को देश में आग लगाने का कारण कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उदयपुर में जो घटना हुई है, एक हिंदू दर्जी की जो नृशंस हत्या हुई है, उसके लिए भी नूपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है। आप सब जानते हैं कि एक टेलीविजन डिबेट में नूपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम नबी करीम हजरत मोहम्मद के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के कुछ एक राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी उस वक्त जब वे टेलीविजन चैनल की डिबेट में शामिल हुई थी। उनके बयान के बाद देश भर में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थी और उसके बाद उदयपुर में एक बेगुनाह, एक बेकसूर इंसान की नृशंस हत्या कर दी गई। नूपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी केस रजिस्टर किया हुआ है। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर रखा है। जम्मू कश्मीर में मुकदमा दर्ज है, लेकिन वे किसी की पकड़ में नहीं आ रही। इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की थी कि उनके खिलाफ देश भर में जिस तरह के जितने मुकदमे दर्ज हैं, उन सबको क्लब करके, यानी उन्हें एकजाई करके दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्होंने जो फरियाद की थी कि उनके उस बयान के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान और जिंदगी को खतरा है, इसलिए वे कहीं और पेश होने नहीं जा सकती। नूपुर शर्मा की फरारी में लगाई गई ये दरखास्त आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने आज इस पर सुनवाई की और आज बहुत हैरत अंगेज टिप्पणियां नूपुर शर्मा के उस बयान के बारे में और उसके बाद की गतिविधियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर शर्मा के उस बयान से देश भर में आग लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी जुबान, जिसे उन्होंने लूज टंग कहा है, आपकी हल्की जुबान और उससे निकले हुए शब्दों से देश का माहौल खराब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको अपने सत्ताधारी दल से जुड़े होने का गुरूर है, इस वजह से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गई। निचली अदालतों में जाना भी आपने जरूरी नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो आपने अब तक क्या किया? क्या दिल्ली पुलिस लाल कालीन उनके लिए बिछाए हुए है? अब तक नूपुर शर्मा के गिरेबान तक दिल्ली पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की घटना को भी आज की अपनी सुनवाई में शामिल करते हुए कहा है कि देश में जितना भी इस वक्त माहौल खराब है, उसके लिए आपका बयान, यानी नूपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है और उदयपुर में हुए बेगुनाह के कत्ल के लिए भी उन्हीं के शब्द, उन्हीं की गंदी जुबान जिम्मेदार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो अर्जी सुनने से इनकार कर दिया। तब नूपुर शर्मा के वकील ने अपनी उस अर्जी को वापस ले लिया। अब उन्हें अपनी फरियाद लेकर निचली अदालतों में जाना होगा। नंबर 1, नूपुर शर्मा के खिलाफ जितने मुकदमे अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं, उन सब के लिए उन्हें उन्हीं स्थानों पर जाना होगा। वहां की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर शर्मा को टेलीविजन चैनल पर देश से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है।
इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों पर हम आखिर में चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणियां हैं उन पर कौन कौन से सवाल देश पूछ रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये कि नुपुर शर्मा के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने देश का माहौल बिगाड़ने वाला, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला माना है। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। दिल्ली पुलिस की के कामकाज पर जो टिप्पणी की है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय पर टिप्पणी है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। और अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होना सुप्रीम कोर्ट की निगाह में दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़े करती है। इस सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर आप जिस मुद्दे पर बहस कर रहे थे उससे आपका क्या लेना देना था। सिर्फ एजेंडा सेट करने के लिए डिबेट की जा रही थी, और वो भी उस मुद्दे पर जो कि अदालत में विचाराधीन था, सब जुडिस था, उस पर इस तरह की बहस क्यों हो रही थी। उस एंकर और टेलीविजन चैनल की भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है। अब आज की इस टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इतनी कठोर टिप्पणी के बाद कि नुपुर शर्मा देश के सामने आकर टेलीविजन चैनल पर आकर माफी मांगे, तो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी क्रिमिनल केस में जिसमें बाकायदा एफआईआर दर्ज है, उसमें आरोपी माफी मांग ले तो क्या उसे बरी किया जा सकता है? क्या केस इस तरह खत्म हो जाएगा? क्या पुलिस माफी मांगने पर खात्मा रपट लगा सकती है? जानकारों का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विजय शंकर सिंह ने ट्वीट किया है कि जस्टिस सिस्टम में क्रिमिनल केस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो बाकायदा पुलिस उसमें गिरफ्तारी करेगी, चालान पेश करेगी, अदालत में मामला जाएगा, और अगर सबूत नहीं होंगे, पुलिस इस आरोप को साबित नहीं कर पाएगी, तब आरोपी बरी हो सकता है। माफी मांगकर किसी तरह के क्रिमिनल केस में किसी को छोड़े जाने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी तो की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पुलिस को और प्रशासन को यह निर्देश देने से खुद को क्यों बचा लिया कि नुपुर शर्मा की पहले गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद कोई बात होगी। लोग सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि जिन धाराओं में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उन्हीं धाराओं में जुबैर, जो कि हम सब जानते हैं ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, उनके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, और एक अज्ञात अनाम व्यक्ति के ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो गई। उनकी रिमांड भी पुलिस ने ले ली है 4 दिन के लिए। इन्हीं धाराओं में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें देश से माफी मांगने के लिए कह रहा है। तो जो व्यक्ति कानून की निगाह में लगातार छुप रहा है, कानून की नजर से, पुलिस के हाथों से छुपा हुआ घूम रहा है, वो किसी टेलीविजन चैनल के दफ्तर तक पहुंचकर देश से किस तरह माफी मांगेगा? यह भी लाख टके का सवाल है। इसके अलावा ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब बहस के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि एंकर ने उसे उकसाया था, तो सवाल यह है कि किसी अपराध के लिए उकसाने वाले यानी एंकर और टेलीविजन के संपादक और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कानून की मान्यता यह है कि अगर किसी को कोई व्यक्ति अपराध के लिए उकसाता है, उत्प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, तब उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। और इस बीच तमाम राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, समाज के स्वतंत्र चेता लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस पूरी घटना में अकेली नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं या उनके पीछे पूरी सत्ता जिम्मेदार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आज देश में जो कुछ हो रहा है, देश में आग लगी हुई है, उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं, तो नुपुर शर्मा जिस राजनीतिक दल, जिस सत्ताधारी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उस बयान को देते समय उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पार्टी के सत्ता में बैठे लोग, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी सरकार और पार्टी जिम्मेदार क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे राजनीतिक दलों ने यही सवाल पूछे हैं। और इस मुद्दे पर आज की इस बातचीत को खत्म करते समय बस एक शेर अर्ज करना है। मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद देश के सबसे बड़े मुंसिफ, सबसे बड़ी अदालत से ये उम्मीद की जाती है कि वो इंसाफ करे, और अगर वो इंसाफ नहीं कर सकती तो ये देश गुनहगार है, तो इस देश को सजा दे दी जाए। आज बस इतना ही। आखिर में एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।